हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अमिताभ सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट न्यूमन स्टैंडर्ड से। और सबसे पहले आप सभी लोगों का यूनिक मैथ्स ट्यूटोरियल पे स्वागत है। और आप लोगों ने जो प्यार दिया है मेरे लेक्चर्स और वीडियो के लिए, उन सभी चीज़ों के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डायरेक्टेड एंगल्स। तो विल सी हियर डायरेक्टेड एंगल क्या होता है, वो मैं आपको एक डायग्राम के जरिए विद द हेल्प ऑफ वन डायग्राम आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज डायरेक्टेड एंगल। ओके, सपोज देयर इज अ वन रे। ऐसा एक रे ड्रॉ कर दे रहा हूँ इस तरह से। तो रे के बारे में तो आप लोग प्रॉपरली जानते ही होंगे अब तक कि रे में एक ओरिजिन होता है और वहाँ से किसी भी एक दिशा में वो कंटिन्यूसली मूव करते जाता है, राइट। सो इफ आई कंसिडर वन रे सपोज ओ आर, और ये जो रे है ओ आर, अगर मैं इसको इसके इनिशियल पोजीशन से मूव करता हूँ अबाउट दिस ओ, सपोज ओ को ऐसा टच करके मैंने दबा दिया है, राइट। अब इस ओ से मैं इसको मूव करके ऐसा रोटेट कर रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सपोज कहीं पे मैंने एक पॉइंट दे दिया है पी और मैं बोल रहा हूँ कि इस ओ आर को मैं मूव करते हुए इस पी तक लेके जाऊंगा। तो ये मेरा नया हो जाएगा, दैट इज ओ पी, राइट। दैट मीन्स ये जो एंगल बन रहा है ओ आर से ओ पी तक जाने का, इस एंगल को ही हम लोग बोलते हैं डायरेक्टेड एंगल। ओके, सो दिस एंगल वी से दैट डायरेक्टेड एंगल, दैट इज एंगल आर ओ पी। ये जो एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टेड एंगल। जो क्लॉकवाइज जब मैंने इसको मूव किया ओ आर को, तो वो कहाँ पे चले गया, वो पी पे चले गया। तो जो पहले जहाँ पे था, जिस जगह पे था, वो क्या हो गया, उसका इनिशियल हो गया, राइट। इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल रे। दैट मीन्स ये जो हमारा ओ आर है ये क्या हो जाएगा, आपका इनिशियल हो जाएगा। ओके, दिस लाइन इज इनिशियल रे। ओके, एंड दिस वन इज टर्मिनल रे। ये क्या हो जाएगा आपका टर्मिनल रे, या फिर टर्मिनल आर्म्स भी बोल सकते हो, इनिशियल आर्म भी बोल सकते हो, या टर्मिनल रे बोल सकते हो, इनिशियल रे भी आप बोल सकते हो। ओके, नाउ ये जो रोटेशन है ये दो तरीके से हो सकता है। आइदर ये जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा सकता है या एंटी क्लॉकवाइज, राइट। दैट मीन्स ये जो आपका रे है, सपोज दिस रे, ये जो रे है या तो ये इस दिशा में जा सकता है, राइट, यहाँ पे जाके ऐसा एक रे फॉर्म कर दिया, या फिर ये इस दिशा में भी आ सकता है, इस तरह से इधर से मूव करके गया हो सपोज, राइट। तो जब ये इस दिशा में क्लॉकवाइज दिशा में जाएगा, तो ये जो रहेगा यहाँ पे जो क्लॉकवाइज जब ये मूव करेगा, एट दैट टाइम जो एंगल फॉर्म्ड होगा दैट एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। और जब वो एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा इस तरह से उल्टी दिशा में, एट दैट टाइम जो एंगल फॉर्म्ड होगा दैट एंगल इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या क्या पढ़े, डायरेक्टेड एंगल कैसे फॉर्म्ड होता है, जब इनिशियल रे को किसी टर्मिनल रे के ऊपर लेके जाते हैं वो, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं द एंगल बिटवीन इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे। अब टर्मिनल रे क्या होता है, वो पोजीशन होता है जहाँ पे इनिशियल रे को हम लोग मूव करके लेके जाते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग ने दो चीज़ जाना, एक होता है पॉजिटिव एंगल और एक होता है नेगेटिव। तो जब वो क्लॉकवाइज में मूव करेगा तो जो एंगल मिलेगा वो पॉजिटिव, और जो जब वो एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ओके, तो आप यहाँ पे दो अलग अलग डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पे वो सिंपल सा एकदम तरीका दिया गया है कि व्हेन वी सी हियर, अगर हम लोग यहाँ से इस दिशा में क्लॉकवाइज में लेके जाएंगे एट दैट टाइम ये हमारा इनिशियल एंगल आर्म रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, टर्मिनल आर्म, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओ ए से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जा रहा है, ओ बी पे। बट एक और एग्जांपल दिया गया है कि अगर मैं ऊपर से स्टार्ट करके सपोज उल्टी दिशा में आ रहा हूँ इस साइड में, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज में, तो अब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से ओ बी से स्टार्ट हुआ, तो एट दैट टाइम ओ बी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका इनिशियल हो जाएगा, और जहाँ पे आएगा ओ ए पे आएगा, दैट मीन्स ओ ए क्या हो जाएगा इसका, दैट बिकम्स टर्मिनल। ओके, तो इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नाउ विल सी द नेक्स्ट, दैट इज our next topic is zero angle. So this one is also very easy, zero angle, one rotation and then straight angle. अब जीरो एंगल से शुरुआत करते हैं।
जीरो एंगल मीन्स व्हाट, कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा, तो जीरो है, राइट। एंगल कब बनता है, जब ये जो हमारा इनिशियल रे है ओ ए, ये कहीं ना कहीं जाएगा, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तभी वो कोई ना कोई एंगल बनेगा। जीरो मीन्स, दैट मीन्स रोटेशन क्या हो गया वहाँ पे, जीरो हो गया है। दैट मीन्स वहाँ पे एक जो थोड़ा सा भी रोटेशन नहीं है, दैट्स वाई द एंगल क्या है, जीरो है। दैट मीन्स वी कैन से व्हेन वी कंसीडर दिस इनिशियल रे ओ ए, ओके, सो विच मीन्स दैट ये जीरो एंगल कब होगा, जब जो टर्मिनल रे है वो भी इसके ऊपर ही आ जाएगा, इस तरह से समझो टर्मिनल रे। दैट मीन्स जो टर्मिनल रे और इनिशियल रे, ये आपका इनिशियल रे है, ये जो ऊपर वाला ओ से बी तक का है, ये आपका क्या यहाँ से यहाँ तक वो है टर्मिनल रे, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है। दैट मीन्स इनके जो एंगल है वो जीरो है। सो वी कैन से इफ द रे ओ ए हैज जीरो रोटेशन, दैट मीन्स जो इनिशियल रे है ओ ए, अगर उसका जीरो रोटेशन है, दैट इज इट डज नॉट रोटेट। दैट मीन्स जीरो रोटेशन मीन्स व्हाट, वो रोटेट नहीं हो रहा है। एट दैट टाइम द इनिशियल आर्म इटसेल्फ इज द टर्मिनल आर्म ओ बी। दैट मीन्स उस वक्त जो इनिशियल आर्म रहेगा वो इटसेल्फ क्या हो जाएगा, टर्मिनल आर्म भी रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर है। दैट मीन्स इनिशियल और टर्मिनल दोनों सेम ही रहेगा वहाँ पे, ओके। So the angle so formed is said to be the zero angle. Now we'll see the next one, that is one rotation angle. So one rotation means what, complete angle, right? One rotation means what, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे खत्म हुआ तो एक रोटेशन हुआ, राइट। एक रोटेशन में टोटल कितना एंगल होता है, 360 होता है, राइट। अब ये रोटेशन कैसा होगा, इधर क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो आप लोग फिफ्थ स्टैंडर्ड में एक टॉपिक पढ़े थे कंप्लीट एंगल, तो वही यहाँ पे है, बस उसका नाम चेंज करके वन रोटेशन एंगल बोल दिया गया है, ओके। दैट मीन्स अगर एक इस तरह से मैं रे कंसीडर करता हूँ, और सपोज मैं इस इनिशियल रे को ओ ए को पूरी तरह से यहाँ से कंप्लीटली रोटेट करके 360 डिग्री पे यहाँ पे लाऊंगा, राइट। तो एट दैट टाइम जो मेरा एंगल रहेगा ए ओ, और फिर इसके ऊपर वापस आ गया, दैट इज बी। तो ये जो एंगल बनेगा पूरा ऐसा घूम के यहाँ पे आके बना है, तो ये कितना हो जाएगा, ए ओ बी, दैट इज 360 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा मेरा ए ओ बी, वो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, राइट। बट इन अनदर केस इफ सपोज इट गोस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरह से यहाँ से रोटेट हो रहा है, दैट मीन्स ये भी तो 360 है, बट ये कैसा रहेगा, यहाँ पे जब देखोगे एंटी क्लॉकवाइज में, एट दैट टाइम जो एंगल रहेगा ए ओ बी, वो क्या हो जाएगा, -360 डिग्री हो जाएगा। सो गाइस आई थिंक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि वन रोटेशन एंगल क्या होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेट एंगल, ओके। स्ट्रेट एंगल भी आप पढ़ चुके हो कि वेन एवर द, वहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, वेन एवर टू रेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन वी से दैट इज स्ट्रेट एंगल। बट यहाँ पे हम लोग दो अपोजिट रे को एक नाम दिया गया है, एक तो इनिशियल नाम दिया गया है, और एक को हम लोग ने क्या नाम दिया है, एक को हम लोग ने टर्मिनल रे नाम दिया है, राइट। इस तरह से हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं व्हेन दिस टर्मिनल रे एंड इनिशियल रे बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जब ये ओ ए जो इनिशियल रे ये पूरी तरह से रोटेट होके अपोजिट में चले जाएगा, दैट इज टर्मिनल रे बन जाएगा। एट दैट टाइम ये जो एंगल फॉर्म्ड होगा, दिस एंगल इज नथिंग बट स्ट्रेट एंगल। आप ऊपर से देखो या फिर यहाँ पे नीचे से देखो, ऊपर रखोगे तो +180 और नीचे देखोगे तो -180 रहेगा, ओके। तो ये एंटी क्लॉकवाइज नीचे से और ऊपर से मैंने क्लॉकवाइज देखा है। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज राइट एंगल। तो राइट एंगल तो ऑब्वियसली आप लोग जानते होंगे। तो राइट एंगल जो होता है उसके बारे में बताता हूँ, वो 360 डिग्री का 1/4 पार्ट होता है। क्यों, वो 360 का 1/4 पार्ट, राइट। दैट मीन्स 4 9 जा 36, 4 0 जा 0। तो 360 का 1/4 पार्ट कितना होता है, 90 डिग्री। और राइट एंगल का कितना वैल्यू होता है, दैट इज 90 डिग्री होता है, राइट। अब डायग्राम के जरिए अगर हम लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे यहाँ पे, तो आप क्लियरली देख सकते हो लेफ्ट साइड में डायग्राम में, यहाँ पे ये एंगल जो रहता है 90 रहता है, ये भी 90 रहता है, ये भी रहता है, ये भी। दैट मीन्स ये पूरा अगर देखोगे तो 360 में से एक एंगल 90, ये भी एक नंबर, ये भी और ये। दैट मीन्स ये चारों में से एक एक एंगल कितना है, 90। दैट इज 1/4 ऑफ
360 degree is 90 degree. Okay, now guys we'll see the next one, that is angles in standard position. तो एंगल जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होते हैं, जब वो क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं, राइट। ऐसा जो क्वाड्रेंट रहता है और वो एक्स एक्सिस से इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। ओके, जैसे कि भी एक्स से स्टार्ट हुआ, एक्स ओ, एक एंगल बन गया यहाँ पे पी, तो ये जो एंगल होगा ये क्या हो जाएगा आपका, ये एंगल हो जाएगा एंगल इन अ क्वाड्रेंट। या फिर मैं यहाँ पे मूव कर दूँ इस क्वाड्रेंट के अंदर, इसको नाम दे देता हूँ आर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स ओ आर। या फिर यहाँ पे एक एंगल दे दूँ, इसको नाम दे देता हूँ क्यू, तो ये क्या हो जाएगा एक्स ओ क्यू, राइट। तो यहाँ तो एक आपका एंगल इस तरह से एक्स ओ पी बना है, फिर एक एंगल बन जाएगा एक्स ओ आर, फिर एक एंगल बन जाएगा आपका सी एक्स ओ क्यू बन जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है हर एक क्वाड्रेंट में, वो सब क्लॉकवाइज में जा रहा है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, तो ऐसे जो भी एंगल्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एंगल्स इन क्वाड्रेंट। तो अभी जो हम लोग ने देखा कि जो एंगल्स रहते हैं क्वाड्रेंट के अंदर, वो वही एंगल्स होते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स, राइट। अब वही स्टैंडर्ड एंगल्स जो है किस में रहते हैं, क्वाड्रेंट के अंदर रहते हैं। तो कौन से क्वाड्रेंट में रहते हैं, बस वो हमको देखना है। आगे क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएगा कि आपको बताना रहेगा कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, राइट। जैसे अभी यहाँ पे पहला एंगल था एक्स ओ पी, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। उसी तरह अगर एक्स ओ आर की बात करूँ, राइट, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। यहाँ पे ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। तो बस आपको इसी तरह बताना है कि हाँ ये सभी क्या है। अगर देखोगे तो दिस एंगल एक्स ओ पी, एक्स ओ आर एंड एक्स ओ क्यू लाई ऑन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। तो इसी तरह से आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट दैट इज क्वाड्रेंटल एंगल, दैट मीन्स a directed angle in standard position whose terminal ray lies along the x-axis or y-axis is called a quadrantal angle, right, which means अभी जो हम लोग ने पढ़ा था कि डायरेक्टेड एंगल्स इन द स्टैंडर्ड पोजीशन, बट यहाँ पे क्या बोला है, ये ऐसे डायरेक्टेड एंगल रहेंगे जिसके टर्मिनल रे जो है वो कहाँ पे रहेगा, आइदर ऑन एक्स एक्सिस और आइदर ऑन वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आपको इजीली देख सकते हो, यहाँ पे इस तरह से आपको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, राइट। यहाँ पे आपको बोला है कि यहाँ पे ऐसा P दिया हुआ है, यहाँ पे आपको X दिया हुआ है, देन हियर R और यहाँ पे X डैश, देन हियर यू कैन सी इजीली S, देन हियर यू कैन सी इजीली Q एंड ये Y एक्सिस और ये Y डैश, राइट। सो अगर मैं बोलूँ XOP, ये जो एंगल है XOP, तो ये एंगल जो है ये भी क्या है, ये जो एंगल है ये क्वाड्रेंट एंगल है। क्यों, क्योंकि ये कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है। अगर मैं नेक्स्ट एंगल बोलूँ दैट इज एंगल एक्स ओ पी, राइट, ये जो एंगल है आपका एक्स ओ क्यू, ये एंगल भी क्या है, क्वाड्रेंट एंगल है। क्योंकि जब एक्स ओ यहाँ पे है और ये मूव कर रहा है यहाँ पे, तो ये एक्स ओ क्यू क्या हो जाएगा, इसका टर्मिनल रे हो जाएगा, राइट। तो एक्स ओ क्यू ये क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेंट एंगल। द सेम वे अगर मैं बोलूँ एक्स ओ आर, राइट, तो एट दैट टाइम ये ओ आर क्या हो जाएगा, इसका टर्मिनल रे हो जाएगा एक्स ओ का, और ये क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। बट ये भी जो एंगल हो कहाँ पे, क्वाड्रेंट एंगल है, राइट, इसलिए इसको बोलेंगे क्वाड्रेंटल एंगल। आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी देख सकते हो। अगर ये इसका टर्मिनल रे सपोज ओ एक्स का स्टार्ट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज मूव करना और क्यू पे जाके रुक गया, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स ओ क्यू, ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो आई होप आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। दैट मीन्स अ डायरेक्टेड एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन जिसका हुज जो टर्मिनल रहेगा वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, आइदर ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस। जब भी ऐसा रहेगा वी कैन से दैट एंगल इज द क्वाड्रेंटल एंगल। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज को टर्मिनल एंगल, राइट। तो को से ही समझ में आ रहा है कि कुछ तो कॉमन है, राइट। तो को टर्मिनल एंगल क्या होता है, व्हेन देयर इज अ कॉमन टर्मिनल, दैट मीन्स ऐसे दो एंगल जिनका इनिशियल रे और टर्मिनल रे दोनों क्या रहेगा,
कॉमन रहेगा, दैट मीन्स वो सेम इनिशियल रे से स्टार्ट होंगे और सेम टर्मिनल रे पे एंड करेंगे। ऐसे जो भी एंगल्स रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, को टर्मिनल एंगल। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो इजिली, जिस तरह से आपको दिखाया गया है लेफ्ट साइड में मेरे। तो यहाँ पे क्या है, एक जो एंगल वो कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज पूरा रोटेट होके 390 डिग्री से यहाँ पे आ रहा है। तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज एंगल हो गया, राइट। इसका जो इनिशियल रे वो क्या है, ओ ए है, और जो इसका टर्मिनल रे है वो क्या है, ओ बी है। दूसरा जो एंगल अंदर की तरफ आपको दिखाया गया है वो कैसे कैसे रोटेट हो रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज, राइट। इस तरह से नीचे से एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है। तो इसका भी जो स्टार्टिंग एंगल है, सॉरी रे है, दैट इज इनिशियल रे ओ ए है, और एंड कहाँ पे हो रहा है, ओ बी पे हो रहा है। दैट मीन्स ये दोनों ही एंगल के लिए, अब दोनों ही एंगल का नाम क्या है, ए ओ बी, बट एक एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है और एक क्लॉकवाइज में, राइट। अगर नंबरों के फॉर्म में मुझे बताना हो कि को टर्मिनल रे, सॉरी को टर्मिनल एंगल्स क्या होता है, मैं सिंपली बोलूंगा कि ऐसा एंगल जिसका टोटल कितना रहेगा, दैट इज 360 डिग्री, दैट मीन्स नॉट टोटल, डिफरेंस। ऐसे एंगल दो जिनके बीच का डिफरेंस या तो 360 रहेगा या फिर 360 का मल्टीपल रहेगा। 360 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 362 जा 720, 363 जा 1080। इस तरह से जो मल्टीपल 360 के रहेंगे, अगर ऐसे भी मिलेंगे तो हम लोग उनको बोल सकते हैं कि दे आर को टर्मिनल एंगल्स, ओके। अगर यहाँ पे आप देखोगे कि इस केस में तो -330 डिग्री, उसमें से मैं माइनस करता हूँ, ये जो 30 डिग्री रोटेट हो रहा है, ये टोटल कितना हो गया, -360 डिग्री। तो 360 हुआ, दैट मीन्स दिस बोथ एंगल 330 डिग्री माइनस एंड 30 डिग्री दे आर को टर्मिनल एंगल्स, राइट। अगर मुझे कोई पूछ लिया कि 330 डिग्री और 390 ये दोनों को टर्मिनल है कि नहीं, तो मैं डिफरेंस देखूंगा, -330 डिग्री, राइट, देन -390 डिग्री, टोटल कितना हो गया इनका, -720 degree. That means this is the multiple of 360. We can say that this angle -330 degree and -390 degree, this both angles are the co-terminal angles, right. So angle of different measures having same initial ray and terminal ray are called a co-terminal angles, या फिर ऐसे एंगल जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा, 360 डिग्री या फिर मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, ओके। नाउ फर्दर विल सी द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि वी इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज डिग्री। तो जो यहाँ पे दो सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल को मेजर करने के लिए दो सिस्टम है। एक सेक्सेजेसिमल सिस्टम है जिसको हम लोग डिग्री मेजर भी बोलते हैं, जो आप लोग हमेशा लगाते हो। दूसरा जो है वो सर्कुलर सिस्टम है जो रेडियन है, जो आपके लिए न्यू है, ओके। डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन है जो यहाँ पे नीचे आपको दे दिया गया है। तो आपको ये बताता हूँ कैसे यूज़ करना है, क्योंकि आगे हमको ये प्रॉब्लम में यूज़ करना है। अब जब हम लोग 1 डिग्री की बात करते हैं तो 1 डिग्री इज ऑलवेज 1/360 पार्ट ऑफ अ कंप्लीट रोटेशन, क्योंकि एक कंप्लीट रोटेशन का टोटल एंगल कितना होता है, 360। इसका 1/360 पार्ट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 डिग्री। और ये 1 डिग्री ऑलवेज इक्वल टू 60 मिनट। और हम लोग बोल सकते हैं कि 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड। उसी तरह 1 डिग्री में बोलो कितना सेकेंड, कितना मिनट होगा, 60 मिनट। अगर सेकेंड की बात करूँ तो 3600 सेकेंड हो जाता है, राइट। तो बट अभी ये जो 11th है तुम्हारा बेसिक है, तो आपको उतना टफली नहीं पूछेगा, बेसिक लेवल पे ही क्वेश्चंस रहेंगे, तो फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये चीज़ें दिमाग में रखो। 1 डिग्री के लिए ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है 60 मिनट, और 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। 2 डैश लगा तो सेकेंड, 1 डैश लगेगा तो मिनट, ओके। देन इन द फर्दर वन, रेडियन। रेडियन के लिए जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं, 1 के ऊपर पावर में छोटा सा c डालते हैं, दैट विल गिव्स द रेडियन। अब रेडियन क्या होता है वो बताओ। एक रेडियन का जो वैल्यू होता है वो होता है 57.3, लाइक दिस, नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलो 57.3, आप कैलसी में चेक कर सकते हो, ओके। नाउ बट हम लोग को जो यूज करना है वो ये यूज करना है, इनके बीच का रिलेशन। आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो बोलेगा आइदर यू हैव टू कन्वर्ट दिस डिग्री टू
रेडियन और यू हैव टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। ओके, तो जब भी आपको कोई एंगल डिग्री में दिया हो और रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल अगर आपको समझो एक एग्जांपल में सपोज अगर आपको 20 डिग्री एंगल है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 20 इंटू पाई अपॉन 180 कर दो। ओके, ये रेडियन, 0 0 कैंसल, 2 1 जा 2 9 जा 18, सो योर वैल्यू बिकम्स पाई अपॉन 9, ऊपर सी लगा दो, दिस बिकम रेडियन। तो यहाँ पे जो एंगल का मेजर है 20 डिग्री का मतलब होता है पाई अपॉन 9 रेडियन होता है। ओके, दैट मीन्स हमने क्या किया, इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। आगे जब एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं एग्जांपल की तरफ। यहाँ पे जो एग्जांपल है, वी हैव टू कन्वर्ट द डिग्री मेजर्स इन द रेडियन फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे 70 डिग्री है, आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया, डिग्री को रेडियन में करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। कैंसिल होता है तो कैंसिल करो, नहीं होता है तो लीव इट। ये हो जाएगा 7 पाई अपॉन कितना हो जाएगा 18, ऊपर सी लगा दो, दिस बिकम रेडियन। दैट मीन्स 70 डिग्री का मतलब हो गया 7 पाई अपॉन 18 रेडियन। ओके, सो इफ यू सी द सेकेंड एग्जाम्पल हियर, आप क्लियरली देख सकते हो 120 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो विल राइट हियर 120 इंटू पाई अपॉन 180, राइट। इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। 0 0 कैंसल, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, तो ऊपर क्या हो गया 2 पाई और नीचे क्या हो गया 3, और क्या हो गया रेडियन, राइट। देन लास्ट एग्जांपल 1/4 डिग्री, राइट। 1/4 डिग्री को रेडियन में करना है तो 1/4 इंटू पाई अपॉन 180। यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन होने वाला है नहीं, तो यू कैन राइट हियर पाई 1 जा पाई अपॉन 4 into 180, that becomes to 720, give your radian. This is your answer. 1/4 degree means pi upon 720 radian. In this way you have to convert. ऐसे questions easy आने वाले हैं। Okay, then the next part, that is convert the following radian measure in the degree measure। जो आपका रेडियन मेजर है उसको किस में कन्वर्ट करना है, हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है। अभी जो हम लोग ने देखा वहाँ पे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया था, अब रेडियन को डिग्री में करना है, राइट। तो जब रेडियन डिग्री को रेडियन में कर रहे थे तो पाई अपॉन 180 से, अब रेडियन को डिग्री में करना है तो 180 अपॉन पाई से करना पड़ेगा। सी 7 पाई अपॉन 3 रेडियन है, इसको डिग्री में करना है, राइट। ये क्या है आपका रेडियन है, डिग्री में करने के लिए 7 पाई अपॉन 3 इंटू क्या करूँगा 180 अपॉन पाई। सो पाई एंड पाई विल गेट कैंसल, 3 1 जा 3 6 जा 18, 3 0 जा 0, 7 0 जा 0, 7 6 जा 42, 420 degree is the value, right। So in the same way you have to solve this one also। यहाँ पे माइनस पाई अपॉन 18 दिया है, so we'll write here क्या हो जाएगा C माइनस पाई अपॉन 180, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में तो मल्टीप्लाई करूँगा 180 अपॉन पाई, सॉरी माइनस पाई अपॉन 18 है, राइट। सी सो 18 1 जा 18 10 जा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये आपका, दिस बिकम ऊपर हो जाएगा सी पाई एंड पाई विल गेट कैंसल -10 डिग्री। ओके, सो आई होप गाइस आप लोग को ये प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। लास्ट एग्जांपल है, आप देख लीजिए इसको, अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसको पढ़ सकते हो। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे सब क्वेश्चन नहीं होने वाला, आज के जो वीडियो है इसमें कुछ क्वेश्चंस कवर अप होंगे, फिर नेक्स्ट इसका पार्ट जो आएगा उसके अंदर बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी कवर अप किए जाएंगे। सो गाइस यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कन्वर्ट करना है जो फॉलोइंग एंगल से इन द डिग्री। तो अभी हम लोग ने एग्जांपल देखा उसी तरह हमको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 7 पाई रेज टू सी अपॉन 12, राइट। इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, सो 7 पाई अपॉन 12 इंटू डिग्री में करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर डिग्री लगा दो।
pi and pi will get cancel. Okay, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 0 जा 0. Now we know 30 2 के टेबल में आता है, 2 1 जा 2, 15 जा 30, राइट. तो ऊपर क्या बचा, 7 into 15, right. When you multiply this 7 into 15, you will get your angle, right, that is 105 degree. So I hope guys ये आपको properly समझ में आया होगा. So if you want, you can take a screenshot of this solution. Now we'll see the second question, that is minus 5 pi. Okay, minus 5 pi, sorry थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था. माइनस 5 पाई रेस टू सी अपॉन 3, इससे हम लोग को कन्वर्ट करना है, किसमें, रेडियन में कन्वर्ट करना है, राइट. सो फॉर डैट विल यूज द सेम मेथड जो अभी हम लोग ने लास्ट टाइम किया था. सो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 5 पाई अपॉन 3 इंटू 180 अपॉन पाई. सो पाई एंड पाई विल गेट कैंसल, 3 1 जा 3 6 जा 18, 3 0 जा 0. दिस बिकम माइनस 5 इंटू 60, कितना हो जाएगा, 300, राइट. सो दिस इज योर माइनस 300 डिग्री, योर वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन. यू हैव टू राइट दिस इन ब्रैकेट, यू हैव टू पुट हियर डिग्री. ओके, नाउ गाइस वन मोर आई विल शो यू, दैट इज थर्ड वन. सी 5 रेस टू सी, दैट इज 5 रेडियन, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में. सो विल राइट हियर 5 इंटू 180 अपॉन पाई, राइट. तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जो डिग्री में करेंगे तो कुछ कैंसिलेशन हो नहीं रहा है. तो 5 इंटू 180 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, विल मल्टीप्लाई डायरेक्टली दिस, राइट. तो ये मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे पाई लिख देंगे, ऊपर रेडियन लिख देंगे. दिस विल गिव यू योर फाइनल आंसर. तो इसको कीप दिस इन पाई फॉर्म ओनली, ज़्यादा कैंसिलेशन करने के लिए या ये वो करने के लिए टेंशन मत लो. या फिर आप इसको 5 को 57.3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका पॉइंट में आंसर मिल जाएगा, वो भी राइट रहेगा. और ये जो स्टेप्स कर रहे हैं ये भी राइट है. ओके, नाउ विल सी द फिफ्थ वन. तो फोर्थ आप कर लोगे आई थिंक. फिफ्थ वन देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिया है माइनस 1 अपॉन 4 रेडियन, इसको कन्वर्ट करना है आपको. ओके, सो माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 180 अपॉन पाई. सो 4 1 जा 4 4 जा 16, then 4 5 जा 20. so your answer is minus 45 अपॉन पाई, राइट. ये क्या है, डिग्री है. यहाँ क्या लिखोगे, डिग्री लिखोगे. ओके, so guys if you want you can take a screenshot of this. now we'll go forward to the next question, that is 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट. ओके, इफ यू सी दिस क्वेश्चन, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर को टर्मिनल. यहाँ पे हमको सिर्फ डिटरमाइन करके देना है कि कौन सा जो इसमें एंगल है वो को टर्मिनल है, कौन सा नहीं है. तो यहाँ पे सब तो करा के नहीं देने वालों गाइस, बाकी आप लोग कर लोगे. दो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. सी, अगर मुझे फर्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, बताना है कि वो को टर्मिनल है कि नहीं है, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, राइट. तो सबसे पहला काम है मेरे को क्या निकालना है, इनका डिफरेंस. सो डिफरेंस निकालूंगा, डेट इज 210 डिग्री माइनस 150 डिग्री. एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है. सो 210 डिग्री माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दैट गिव्स यू 150 डिग्री, राइट. सो इनका टोटल कितना हो जाएगा गाइस, बता सकते हो. सी, दिस बिकम 360 डिग्री. अब ये 360 आ रहा है, विच मीन्स दैट वी कैन से दैट 210 डिग्री एंड माइनस 150 डिग्री आर, कैसे, ये पेयर ऑफ एंगल्स ऑफ को टर्मिनल, या फिर आर दी को टर्मिनल एंगल. क्या बोलोगे, आर दी को टर्मिनल एंगल्स, राइट. क्योंकि ये क्या है, इनका टोटल 360 डिग्री आ रहा है डिफरेंस, राइट. नाउ विल सी द सेकेंड क्वेश्चन वेयर वी हैव टू सॉल्व दिस 360. यहाँ पे भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा, राइट. सो डिफरेंस देखेंगे, 360 माइनस 30, राइट. ये कितना हो जाएगा, 360
plus 30 which is equal to 390, right? So we can write here, since the difference between 360 and minus 30 are not 360 or multiple ऑफ 360, ना तो वो 360 है और ना ही वो मल्टीपल ऑफ 360 है, राइट? देयरफॉर, लास्ट में आप लिखना, मैं बोल दे रहा हूँ, देयरफॉर द पेयर ऑफ एंगल 360 डिग्री कॉमा माइनस 30 डिग्री आर नॉट को टर्मिनल एंगल्स। इस तरह से आपको लिखना है। ओके, सो आई थिंक थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स आप कर लोगे। अगर नहीं कर पाओगे तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो, मैं ट्राई करूँगा। वैसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है तो आप इजीली कर लोगे। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज बी पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट का बी। हियर व्हाट वी हैव टू डू, अभी जो हम लोग ने देखा था क्वाड्रेंट एंगल, तो यहाँ पे सिर्फ हमको बताना है, ड्रॉ करना है एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर, जो भी एंगल का मेजर दिया हुआ है इसको यूज करना है, और एंगल्स हमको बताना है कि ये जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ड्रॉ करने के बाद। ओके, सो अगर मैं पहला देखूं, आप देख सकते हो, सी इस तरह से आपको वाई एक्सिस बनाना है और एक एक्स एक्सिस बनाना विद द हेल्प ऑफ रूलर, दैट इज स्केल। फिर यहाँ पे नेमिंग करना है एक्स, दिस गिव्स यू एक्स डैश, देन दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश। नाउ अगर माइनस में 140 बोल रहा है, राइट, विच मीन्स दैट आपका जो रोटेशन रहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज जाने वाला, राइट? आपका रोटेशन कैसे जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, एट दैट टाइम आई विल पुट हियर वन स्केल, डी स्केल। अब आपको बता दूँ, आपका जो रोटेशन रहेगा आपको कहाँ से करने वाला हो, हमेशा एक्स एक्सिस से करने वाले हो। ओके, तो एक्स एक्सिस पे मैं एक डी स्केल रखूँगा इस तरह से, क्योंकि यहीं से मुझे रोटेशन करना है, तो ऐसा डी स्केल आपको रखना है। ओके, आपका प्रोटेक्टर। अब यहाँ पे जो जीरो रहेगा, जीरो एंगल से आपको मेजर आउट करना है, जीरो से कितना जाना है आपको, 140। अगर नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पे 90 होगा, उसके बाद फिर देखने का कितना चाहिए वो। ओके, तो यहाँ से 140 सपोज जहाँ पे आएगा वहाँ पे आपको ऐसा मार्क करना है। फिर आपको इस डी स्केल को रिमूव करना है। डी स्केल को रिमूव करने के बाद वहाँ पे स्केल रखना है। स्केल की हेल्प से आपको एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन यहाँ से ऐसा खींचना है उस पॉइंट के पास, और उधर लिखना है -140 डिग्री, राइट? दैट मीन्स ये जो आपका -140 है वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ से जो आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। तो क्या लिखोगे, द एंगल -140 डिग्री लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। इस तरह से आपको लिखना है। ओके, देन अगर 250 देखोगे तो ऑब्वियसली अब बोलोगे सर 250 कैसे करें, तो वो भी बता दे रहा हूँ आपको। सी 250 के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से आपको एंगल वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है। अब वो माइनस में नहीं, दैट मीन्स हमको ऊपर से रोटेट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया हमारा, 180 हो गया, राइट? अब देखो 250 में 180 हो गया हमारा, राइट? अभी कितना बचा है हमारे पास जो बाकी है, सी, और हमको कितना चाहिए, 70 डिग्री चाहिए, राइट? और 70 डिग्री अब अगर हम लोग इसमें बना दे तो वो हो जाएगा। तो यहाँ से जो 70 डिग्री है यहाँ तक तो पहुँच गया। अब वो 70 डिग्री हमको कहाँ से मेज़र करना है, वो 70 डिग्री हमको इस एक्सिस से मेज़र करना है, यहाँ से, राइट? क्योंकि यहाँ तक हमारा 180 कवर अप हो गया है। तो यहाँ से मेज़र करने के लिए हम क्या करेंगे, विल यूज़ द डी स्केल। यहाँ पे ऐसा आपको डी स्केल रखना है अपना। ओके, डी स्केल रखने के बाद क्या करना है, डी स्केल से आपको मेज़र करना है इस तरह से। यहाँ पे जब आप मेज़र करोगे तो आपको कितना एंगल लेना है, 70 डिग्री। यहाँ से 70 डिग्री जीरो से स्टार्ट होगा, सपोज यहाँ कहीं पे 70 आ रहा है, राइट? तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 250 डिग्री। तो यहाँ पे आपको ऐसा लाइन खींचना है स्केल से और इधर लिखना है 250 डिग्री, और फिर लास्ट में क्या लिखोगे आंसर में, द एंगल 250 डिग्री लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह से आपको करना है। ओके, तो आई होप आपको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पे डी स्केल तो है नहीं, तो आप इसलिए डायग्राम के जरिए डी स्केल बना के आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। ओके, नाउ गाइस विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
दैट इज 750। 750 आपको दिखा दे रहा हूँ। सी इन दैट 750 व्हाट वी हैव टू डू। अब बोलोगे सर 750 कैसे होगा, तो बहुत बड़ा एंगल है। तो एक चीज़ आपको बता दूं, सी यहाँ से एक रोटेशन किए कितना एंगल हो गया, 360 डिग्री, राइट। फिर एक और रोटेशन किए कितना हो गया, 720 डिग्री हो गया यहाँ पे, राइट। पहला रोटेशन 360, एक और रोटेशन 720, और कितना चाहिए मुझे, 30 डिग्री और चाहिए। तो यहाँ से मूव कर दिया। सपोज यहाँ पे ऐसा डी स्केल रखूंगा मैं मेरा, सी सी यहाँ पे मैं ऐसा डी स्केल रखूंगा इस तरह से, और यहाँ से मेज़र करूंगा 30 डिग्री, 0 10 20 30। सपोज यहाँ पे 30 आ रहा है, तो स्केल यहाँ पे रखूंगा और यहाँ से ऐसा लाइन अप करूंगा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 750 डिग्री। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 750 डिग्री, दैट लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। ये पहला क्वाड्रेंट है, राइट। ये सेकेंड है, ये थर्ड है, राइट, एंड दिस वन इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, राइट। सो आई होप आपको ये प्रॉपरली आगे का भी आप कर लोगे। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू गिव योर आंसर एज सुन एज पॉसिबल। नाउ गाइस विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Actually this is a example how to convert that numbers into the minute or second, right। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हूँ, 321.9 डिग्री। वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द मिनट और सेकेंड, राइट। सो पहले मैं इसको रूल कैसा है, फर्स्ट यू हैव टू सेपरेट दिस डेसिमल नंबर एंड दिस नंबर। डिग्री है तो दोनों डिग्री में हो जाएगा, 321 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा, 0.9 डिग्री हो जाएगा, राइट। नाउ सी 0.9 को मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, मिनट में, ताकि वो डेसिमल हट जाए। सो 0.9 इंटू मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 60 मिनट से। नाउ 321 डिग्री प्लस 9 6 जा कितना होता है, 54। 9 0 जा 0 लगा दूंगा, बट एक नंबर के पहले डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लगाऊँ तो ये कितना रहेगा, 54। वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 54 मिनट। सो यहाँ पे डेसिमल खत्म हो गया। नाउ योर आंसर इज 321 डिग्री 54 minute. This is your answer. Okay. The same way, if you see this 200.6 degree, so we have written here 200 डिग्री प्लस 0.6 डिग्री। सिंस 0.6 डिग्री को कन्वर्ट किया है मिनट में, तो 6 6 36, दैट बिकम्स 200 डिग्री 36 मिनट। इसके बेस पे एक छोटा सा एक्सरसाइज है जो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे इजिली। सो यहाँ पे देख सकते हो आप, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्रीज, मिनट एंड सेकेंड। तो पहला आपको दिखा दे रहा हूँ हाउ टू कन्वर्ट दिस वन, 183.7 डिग्री। इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 183 डिग्री सी 183 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा, 0.7 डिग्री। नाउ 183 डिग्री प्लस 0.7 डिग्री को मैं कन्वर्ट करूंगा मिनट में, तो ये क्या हो जाएगा, 0.7, राइट, इनटू 60 मिनट हो जाएगा, राइट। सो विल राइट हियर 180 डिग्री सी 7 0 जा 0, 7 6 जा 42। यहाँ पे एक डेसिमल के पहले पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो दिस बिकम 42 मिनट, राइट। तो 183 डिग्री प्लस 42 मिनट, तो यहाँ पे डेसिमल खत्म हो गया। सो योर आंसर इज 183 डिग्री और 42 मिनट। ये आपका हो जाएगा आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन द सिमिलर वे वी सॉल्व द सेकेंड वन ऑल्सो। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं इजिली 245.33 डिग्री। सो इसको स्प्लिट करेंगे हम, विल राइट हियर 245 डिग्री देन प्लस 0.33 डिग्री, राइट। नाउ विल राइट हियर 245 डिग्री plus this can be written as 0.33 into 60, right, minute. Then this will equal to 245 degree plus this will be become see 19.8
0.8 मिनट। नाउ अगेन देखो ये डेसिमल में ही है अभी, तो इसको वापस स्प्लिट करेंगे। अब ये किस में स्प्लिट होगा, 19 मिनट 0.8 मिनट। अब ये फिक्स है 245 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा ये 19 मिनट देन प्लस 0.8 मिनट हो जाएगा, राइट। अब 0.8 मिनट को मैं कन्वर्ट करूंगा सेकेंड में, सी है, तो क्या लिखूंगा मैं 245 डिग्री देन प्लस 19 मिनट देन प्लस 0.8 into 60 second, right? Now in our next step we'll see here on the left side you can see this become 245 degree plus 19 minute plus 60 into 0.8 becomes 40 second, sorry 48 second, right? So we'll write here 245 degree 19 minute 48 second. This is my answer for the second question. Okay, now in the second question guys, you have to convert first that into the degree, then you have to solve that. So in this way you have to convert. आपको convert कैसे करना है वो बता दे रहा हूँ। 1/5 into 180 upon pi ये हो जाता है डिग्री, राइट। सो यू हैव टू सॉल्व दिस। अगर आप ये कैंसलेशन करोगे सो 5 1 जा 5 3 जा 15 5 6 जा 30, ये हो जाएगा 36 अपॉन पाई डिग्री, राइट। बट यू हैव टू यूज दिस वैल्यू ऑफ पाई ताकि आप पूरा का पूरा इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सको। तो ये 36 अपॉन ये क्या हो जाएगा 22 अपॉन 7, 7 ऊपर आ जाएगा। सो यू कैन राइट 36 इंटू 7 अपॉन 22। तो आगे इसको कैलकुलेशन करोगे आपको डेसिमल नंबर मिलेगा, फिर उसको आपको क्या करना है कन्वर्ट करना है आइदर इन डिग्री मिनट और सेकेंड। आगे का स्टेप सेम जैसे अभी प्रीवियस वन में हम दोनों क्वेश्चन में हमने किया है। ओके, नाउ गाइस विल मूव फॉरवर्ड टू दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 and 6 of this exercise, which are very easy. In question number 5 if you see here there is a triangle ABC and one of the angle A is given, that is 7 pi radian upon 36। अब यहाँ पे दूसरा एंगल बोल रहा है 120 डिग्री है, तीसरा एंगल आपको पूछा है, तो ऑब्वियसली एंगल निकालना है ट्रायंगल का, तो मुझे सब एंगल किस में होना चाहिए डिग्री में, ताकि A + B + C यूज़ करूँ 180 डिग्री आ जाएगा जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, राइट। तो यहाँ पे मुझे पहला जो एंगल A है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में। सो विल राइट हियर 7 पाई अपॉन 36 इंटू 180 अपॉन पाई। सो पाई एंड पाई विल गेट कैंसल। सी 18 10 जा 18 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 7 5 जा कितना आ गया इसका 35 डिग्री। एंगल A कितना हो गया मेरा 35 डिग्री, और एंगल B कितना है मेरे पास, एंगल B है मेरे पास 120 डिग्री, और एंगल C मुझे फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क, राइट। सो वी नो सम ऑफ एंगल्स, राइटिंग थोड़ी ख़राब है, ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। सो विल यूज दैट प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A कितना है मेरे पास 135, राइट, प्लस एंगल B कितना है 120 प्लस एंगल C फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऊपर जो एंगल C के साथ 35 प्लस 120, इसका टोटल कितना हो गया 155। राइट साइड में जाएगा तो 155 माइनस होगा। सो एंगल C कितना मिलेगा 155 माइनस करोगे तो यू विल गेट हियर C 25, राइट। सो एंगल C इज 25 डिग्री। ये हो गया इसका जो एंगल C है इसका डिग्री फॉर्म। नाउ सेकेंड पार्ट आपको बोला है कि यू हैव टू फाइंड दैट एंगल इन द रेडियन ऑल्सो, राइट। So guys take a screenshot of this, will convert in the next step this angle C into the radian। तो आगे का जो स्टेप है अब तक जो रेडियन हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं वही चीज़ करना है यहाँ पे हमको, राइट। सो हम लोग को एंगल C कितना मिला 25 डिग्री, राइट।
Now we'll convert this into radian. So we'll write here 25 into pi upon 180, right? So 5 5s are 25, 5 into 36 करेंगे तो 180 होता है. सो योर आंसर इज 5 पाई अपॉन 36 रेडियन. ये हो गया उसका रेडियन फॉर्म, और इसके पहले जो एंगल सी 25 डिग्री था वो था डिग्री फॉर्म. सो आई होप आपको प्रॉपरली क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे. सो इन द क्वेश्चन नंबर 6 यू हैव टू डू द सेम थिंग. तो हम लोग ले लेते कि लेट ए बी सी, लेट ट्रायंगल ए बी, सॉरी हम लोग लेट करेंगे, एज्यूम करेंगे ट्रायंगल ए बी सी बी ए ट्रायंगल, राइट. हम लोग ने एक ट्रायंगल एज्यूम किया है. यहाँ पे उससे हम लोग को एंगल ए कितना मिल जाएगा, 7 पाई रेडियन सी. यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है तो ऊपर लिखता हूँ मैं. आप एज्यूम करोगे एक ट्रायंगल, तो वहाँ से एंगल ए जो है आपको क्या मिल जाएगा, एंगल ए हो जाएगा आपका 5 पाई रेडियन, 5 पाई अपॉन 9 रेडियन, और एंगल बी हो जाएगा 5 पाई अपॉन 18 रेडियन. ओके, एंगल ए 5 पाई रेडियन अपॉन 9, एंगल बी 5 पाई अपॉन 18 रेडियन. तो यहाँ पे जब हम लोग को एंगल सी निकालना है तो ऑब्वियसली ये दोनों किस में होने चाहिए, डिग्री में होने चाहिए, जैसे प्रीवियस वाला था. तो सबसे पहले दोनों को किस में कन्वर्ट करेंगे, हम डिग्री में करेंगे. सो विल कन्वर्ट एंगल ए सी, क्या हो जाएगा 5 पाई अपॉन 9 इंटू क्या करूँगा 180 अपॉन पाई. In this case you can see easily, see pi and pi will get cancelled, 9 1 ja 9 2 ja 18, 9 0 ja 0. So 5 into 20 that is 100 degree. ये हो गया एंगल A, right. Now we'll solve this angle B. See, this can be written as 5 pi upon 18 into 180 upon pi, right. In this case also we can see the same, pi and pi will get cancelled, 18 1 जा 18 10 जा. So 5 into 10 कितना हो जाएगा 50. अब ये सीधा दिख रहा है आपको, एक एंगल 100 एक 50 है, तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया, ऑब्वियसली 30 हो गया, क्योंकि टोटल 180 होता है. बट आपको सॉल्व करके दिखाना होगा. दैट इज सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये लाइन लिखना है. फिर उसके बाद आपको लिखना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो आपके पास एंगल ए है 100 प्लस एंगल बी है 50, एंगल सी आपको फाइंड आउट करना है 180. सो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस ये कितना हो जाएगा 150, राइट साइड में जाएगा तो 150 माइनस हो जाएगा, विच गिव्स यू 30 डिग्री, राइट. ये 30 डिग्री क्या है, ये जो है ये डिग्री फॉर्म है. आपको इसका आंसर और किस में देना है, रेडियन फॉर्म में भी देना है. तो गाइस आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं इसका रेडियन फॉर्म दिखा रहा हूँ, ठीक है. तो रेडियन फॉर्म कैसे निकालेंगे, एंगल सी कितना मिला हमें 30 डिग्री, उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 30 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री. सो 0 0 कैंसल, 1 जा 6 जा. सो योर आंसर इज पाई अपॉन 6 रेडियन हो जाएगा. दिस इज योर आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. This one is also very easy question, guys. If you want you can assume a right angle triangle in this way. उसको नाम दे दो A, B and C. Okay, now what we have to do, this angle becomes 90 degree and the ratio दिया हुआ है आपको acute angle. तो acute angle कौन सा है यहाँ पे, A and C. So we'll write here acute angle A to C आपको कितना है 4:5. तो ऑब्वियसली एंगल A कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, एंड एंगल C कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, राइट. एंड वी नो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल A इज 4x, एंगल B 90 प्लस एंगल C इज 5x,
is equal to 180 degree. Now this 4x and 5x total how many x 9x. Now 90 प्लस हो रहा है, राइट साइड में जाएगा तो 180 से क्या हो जाएगा माइनस होगा. सो यू विल गेट 9x is equal to 90. So x is equal to 10. This is the value of x. Now what we have to do, we have to find the value of angle A, B and C in what? In degree and radian. Okay. Now first we'll find that angle A. If you see here x हमको कितना मिला है 10 मिला है. Now if we'll find angle A. Okay. So angle A कितना है हमारा 4x. So this will become 4 into 10 which is equal to how much 40 degree. ये हो गया डिग्री फॉर्म. अब इसका रेडियन फॉर्म this become 40 into pi upon 180. 0 and 0 cancel, right? 2 2s are 4, right? Then 2 9s are 18. So 2 pi upon 9 radian is the radian form of angle A. Now we'll find angle B which is equal to कितना है 90 डिग्री. अब इसका रेडियन फॉर्म क्या हो जाएगा 90 into pi upon 180. 0 and 0 cancel, 9 1 जा 9 2 जा. So radian कितना हो जाएगा pi upon 2 radian. So guys, if you want, take a screenshot of this so that I can find the angle C in the next page. Okay. Now angle C is equal to 5x, right? So this become 5 into 10 is equal to 50 degree. That is value of angle C in degree form. Now we have to find angle C in radian. That is 50 into pi upon 180. 0 and 0 will get cancelled. That will becomes 5 pi upon 18. That is radian. That is angle C. Now in the same way we'll solve question number 8 also. So if you see question number 8, there it is given sum of two angle is 5 pi. सबसे पहले दो एंगल के बारे में बोला है, एंगल का सम और एंगल का डिफरेंस, राइट? So we'll assume that let x and y be two angles, right? अब दो एंगल्स है तो मुझे क्या मिलेगा, एक तो x प्लस वाई, तो एंगल का सम मिलेगा दैट इज 5 पाई रेडियन मिलेगा, राइट? सो विल कन्वर्ट दिस इनटू डिग्री. ओके, सो इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे हम लोग इस तरह से. सी 5 पाई इंटू 180 अपॉन पाई. सो पाई एंड पाई विल गेट कैंसल. यू विल गेट 5 इंटू 180 दैट इज 900. ये आपका x प्लस वाई हो गया, इक्वेशन नंबर 1. और एक और कंडीशन दिया है, यही दोनों का एंगल का डिफरेंस दिया हुआ है दैट इज 60 डिग्री. ये आपका इक्वेशन नंबर 2. अब जैसे हम लोग करते थे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, वही मेथड यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, राइट? सो ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को. x प्लस वाई इज इक्वल टू 900, x माइनस वाई इज इक्वल टू 60. ऐड करने पे ये दोनों कैंसिल हो गए. दिस बिकम्स 2x इज इक्वल टू 960. तो x कितना हो गया हमारा 480, राइट? ये हो गया फर्स्ट एंगल दैट इज x. नाउ विल फाइंड द नेक्स्ट वन बाय पुटिंग दिस वैल्यू. पुट x इज इक्वल टू 480 इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन. सपोज मैं वन इक्वेशन में पुट करता हूँ, या समझो टू में, वन में ही पुट कर दे रहा हूँ इन वन. ओके, तो क्या हो जाएगा 480 प्लस y इज इक्वल टू 900. ओके, इसके आगे का स्टेप आपको इधर शो कर दे रहा हूँ. सी, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 900 माइनस 480. सो योर आंसर बिकम्स y इज इक्वल टू, you can see here, see 0 2 4, that is 420. So your x is 480 and y is 420. These are the angles which are given there. Okay, now if you want guys, you can take a screenshot of this. Then further we'll move towards the question number 9, which is last question of today's lecture.
सो इन क्वेश्चन नंबर 9 देर आर 3 एंगल्स, तो मैं ले लूँगा लेट एंगल, लेट देयर इज अ ट्रायंगल ए बी सी, अज्यूम कर लूँगा लेट ट्रायंगल ए बी सी बी ए, क्या लिखूँगा मैं, ये मेरा ट्रायंगल है। तो एंगल ए क्या हो जाएगा मेरा, एंगल ए रेस टू एंगल बी रेस टू एंगल सी क्या दिया हुआ है 3:7:8। तो यहाँ से एंगल ए क्या मिलेगा 3x, राइट। एंगल बी क्या मिलेगा 7x, देन एंगल सी क्या मिलेगा 8x। और इसके बाद वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इज 3x प्लस 7x प्लस 8x इज इक्वल टू 180। ये कितना हो जाएगा टोटल 18x इज इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा 10, राइट। ये सिर्फ x है। अब हमको क्या निकालना है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, जिसका डिग्री फॉर्म भी निकालना है और रेडियन फॉर्म भी निकालना है। ओके, सो एंगल ए इज इक्वल टू क्या है हमारा एंगल ए 3x, राइट, और x की वैल्यू कितनी हमारे पास 10 है। सो ये कितना हो जाएगा 3 × 10 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये डिग्री फॉर्म हो गया। अब इसका रेडियन फॉर्म निकालेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू 30 × पाई अपॉन 180, 0 and 0 will get cancelled, 3 1 जा 3 6 जा 18। So your answer is pi upon 6 radian. In the same way we'll find angle B. Okay, तो एंगल B कितना हमारा 7x है। सो ये हो जाएगा 7 × 10 विच इज इक्वल टू 70 डिग्री, राइट। ये डिग्री हो गया। अब इसका रेडियन फॉर्म निकालेंगे, दैट बिकम्स 70 × पाई अपॉन 180, 0 0 कैंसल, 7 पाई, राइट, अपॉन कितना हो जाएगा 18 रेडियन। तो गाइस इसी तरह आपको एंगल सी भी फाइंड आउट करना है, एंड आई होप आप उसको विदाउट एनी कंफ्यूजन विदाउट एनी डाउट्स इजीली सॉल्व कर लोगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर, एंड आगे आने वाले लेक्चर्स में आगे के क्वेश्चंस देखेंगे।